मेरा नाम हेमंत सुरेश चंद्र कानाबार। मैं खुद सफाई कामगार हूँ और यहाँ पे बैठने का रीज़न ये है कि हमारा पगार टाइम पे नहीं मिलता। हर 3 महीने में एक बार वो 3-3.5 हज़ार देता है और पगार हमारा नगर पालिका से बाय चेक वहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि हम लोग को मतलब हेमंत सुरेश चंद्र कानाबार के नाम पे चेक पेमेंट में 14,045 रुपया दे रहा हूँ। ये मेरे पास फरवरी की लिस्ट है जिसमें मेरा नाम है और पूरा डिटेल भी है। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है हेमंत कानाबार, 14,045 रुपया अमाउंट लिखा है और ये चेक नंबर है। ये पूरी डिटेल ये लिखा है यहाँ पे MBMC सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये बताया जा रहा है कि 14,045 रुपया नगर पालिका मुझे पेमेंट दे रही है और वो कॉन्ट्रैक्टर को दे रही है और कॉन्ट्रैक्टर मुझे चेक से ये पेमेंट दे रहा है। हालांकि आज तक मुझे कोई पेमेंट मिला नहीं है। स्टार्टिंग में ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये लोग ने किसी के खाते में 9,000 डाला है, किसी के खाते में 6,000 डाला है, किसी के खाते में 3,000 तक डाला है। ये सब हमने शाइन मेंटेनेंस का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सारे लोगों के मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे जमा रखे हुए हैं। किसी के खाते में 4,500 है, किसी के 6 है, ऐसे मतलब मैंने पूरी डिटेल निकाल के रखी है। तो ये स्टार्टिंग में उसने 2 या 3 महीना उसको शायद पता नहीं होगा कि कैसे झोल किया जाता है, तो उसने स्टार्टिंग में खाते में पैसे डाले, फिर किसी ने सिखाया तो उसने खाते में देना बंद कर दिया और रोकड़ा पेमेंट देता है। और वो भी अभी समझो मेरा 14,045 पेमेंट है तो वो मुझे 3,500 बाय हैंड कैश ऐसा कैश में देता है कि भाई ये मैंने तेरे को पेमेंट दिया, और एक कोरे कागज़ पे हम लोग से साइन लेता है जिसका मेरे पास व्हाट्सएप पे फ़ोटो है। ये लोग दूसरी एक और चीज़ अभी जैसे हम लोग का PF हमारे टोटल 140 कामगार लोग हैं। टोटल 140 में से उसने 109 लोगों का PF भरा है और उसमें भी उसके 15 का सुपरवाइज़र लोग हैं जिसको वो कामगार के रूप में बता रहा है। 9 नाम मेरे पास है जिसमें से 6 ऐसे हैं जो मतलब कोई पब्लिक टॉयलेट पे रहते ही नहीं है, उनका वो PF भी भर रहा है। ये 14,045 का चेक भी इशू हो रहा है, इसमें मेरे पास वो भी टिक किया हुआ है। तो ये सारे काले कारनामे ये लोग कर रहे हैं। प्लस जैसे सफाई का सामान जब हम लोग को पैसा देने के लिए बोलता है तो तुम्हारे घर पे पेमेंट आएगा कि तुम्हारी सैलरी तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा मैं, तुमको हमारे ऑफिस तक आने की ज़रूरत नहीं है। सफाई का सामान बीच रास्ते में किधर छोड़ देता है, बोलता है वहाँ पे आके लेना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे घर पे देने के लिए तुम्हारे नौकर। बंदा हमारे में से श्रवण जादव करके ऑफ हो गया, वो बंदे को ये लोग ने कुछ 45,000 दिया ऐसा उसने बताया है कि हमने उसको उसकी सैलरी रुकी थी 2 या 3 महीने की, तो हमने उसको एक साथ दी। बाकी उसका इंश्योरेंस वगैरह कुछ वो लोग ने निकाला नहीं था। तो हर साल जितने भी सफाई कामगार हैं जिनका नाम है पब्लिक टॉयलेट के ऊपर, उनको हर साल का इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। एक ये मेन मुद्दा है कि भाई अगर कुछ हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार लेगा। प्लस ये लोग जैसे कुछ भी छोटा मोटा काम कराना होता है, रंग रिपेयरिंग का, जैसे दिल्ली वाले चेकिंग के लिए आते हैं तो बिल्डिंग के बाहर की साइड में बराबर वो लोग कलर करते हैं, लेकिन जहाँ पे ऊपर फैमिली रहती है बीवी बच्चों को लेके, ना घर के अंदर का कोई रंग रिपेयरिंग हुआ है, ना कभी कोई प्लास्टर हुआ है। आज तक वो लीकेज है तकरीबन, मतलब टेरेस पूरा जहाँ से पानी छज्जे से नीचे गिरता है, वो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। पब्लिक वहाँ पे बोलती है हेमंत भाई ये करा दो वो करा दो। अभी मैं तो उनके लिए बैठा हूँ, बाकी कराने का काम मेरा नहीं है। ये बात आपके माध्यम से मैं वहाँ पे पहुँचा रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा एक और था, जैसे हम लोग ने नगर पालिका में वारंवार लेटर डाले हुए, यहाँ पे ये 17 तारीख, उसके पहले 12 तारीख, उसके पहले 20, 12, 21 और इसके बीच में भी तकरीबन अलग अलग पार्टियों से मैंने और भी लेटर डलवाए गए हैं। लेकिन ये लेटरों का नगर पालिका में उनके अधिकारियों पे कोई असर नहीं हुआ है। और हम लोग ने एक आक्रोश मोर्चा निकाला था देवेंद्र जी शेलेकर के नेतृत्व में। जैसे अभी मैंने RPI ज्वाइन किया है, RPI में मुझे जिला अध्यक्ष घोषित किया हुआ है मीरा भाईंदर का, सफाई कर्मचारी में। तो उनके नेतृत्व में हमने मतलब मोर्चा निकाला और तभी पानपट्टे जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको 4 या 5 दिन के अंदर कोई जवाब देंगे। हम लोग एक्चुअली गए थे ढोले साहब को मिलने के लिए, लेकिन ढोले साहब हमारे सामने आए
आए लेकिन रुके नहीं, और उस टाइम पे वो चले गए तुरंत हम लोग को देख के। लेकिन उसके बाद तुरंत पानपट्टे जी ने उनकी जगह संभाली। उन्होंने हमें बताया कि 3-4 दिन में तुम्हारा जो भी हम लोग मैटर सॉल्व करके आपका पगार आपके दिलाएंगे। आज भी ऐसा एक लेटर मुझे मिला है कि आज आप उपोषण पे मत बैठो, हम लोग आपका रवि पवार जी ने लेटर डाला वहाँ पे कि हम लोग ने आपके लिए नोटिस साइन मेंटेनेंस को दे दिया है। तो ये सब पे अभी भरोसा रहा नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ पत्रकार लोग भी आए थे आज सुबह में, और उन्होंने मतलब हमारी एक न्यूज़ भी बनाई। लेकिन उसमें से मुझे लगता है कुछ एक ऐसे पत्रकार भी है जो हमारे पास आने के बाद हमारे ही दूसरे कामगारों को 100-50 रुपया दे के उनको सिखा के वो बता रहे हैं कि ये बोलो, और उनके पास भी कुछ बुलवाया है। अब मुझे वो न्यूज़ मिली कि ऐसा ऐसा हमको बताया, भाई हम लोग आपके साथ ही है, लेकिन हमको ये बोलना पड़ा क्योंकि हमारा सेठ सामने खड़ा था, हमको पगार की धमकी दे रहा था। नमस्कार दोस्तों, सतर्क पुलिस टाइम में आपका स्वागत है। मैं सिराज सिद्दीकी मीरा भाईंदर से। मीरा भाईंदर सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास उपोषण में बैठा हेमंत का सच और झूठ हुआ हमारे खुफिया कैमरे में कैद। आइए देखते हैं। सर जी काम करते हो यहाँ पे? हाँ सर। क्या है साइन? हाँ साइन साइन कंपनी में। अच्छा, एक आदमी आपका वहाँ नाके पे बैठा है, वो बोलता है पगार वगैरह नहीं हुआ, तो क्या आप लोग को पगार नहीं मिलता? पगार टाइम पे होता है। हाँ, हम लोग को मिलता है। हाँ। कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अच्छा अच्छा। यानी फिर वो आदमी जो बैठ के चिल्ला रहा है उसको? देखो सर जी, उसके बारे में अपने को नहीं मालूम। ओके, आपको आपका टाइम पे पगार यानी हर टाइम हाँ। आपको मिल जाया हाँ, करता अपना है? मिलता है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा जीतू रिडलाल। जीतू सिकंदर रिडलाल। ओके भाई साहब, काम करते हो यहाँ पे? हाँ, कौन सी कंपनी है? शाइन। शाइन कंपनी में। अच्छा, एक हेमंत करके आपका ही आदमी है क्या उधर मोर्चे पे उधर बैठा हुआ है? हेमंत करके आपका आदमी हो? इधर पे एक कर्मचारी बैठा है, बोले मुझे पगार पानी नहीं मिला। आप लोगों को पगार पानी टाइम पे मिलता है? मेरे को मिलता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल। अच्छा, टाइम टू टाइम पगार मिलता है, ऐसा कभी कोई दिक्कत आई नहीं आपकी इसमें ना? नहीं। ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम यादव है और मैं साइन कंपनी का सुपरवाइज़र हूँ। तो आप लोगों को पगार वगैरह सब टाइम पे मिलता है? हमें तो टाइम पे मिलता है और सब कुछ, क्योंकि इसके कोरोना होने की वजह से हमारा कुछ जॉब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमको साइन मेंटेनेंस ने काम दिया है और मेरी फैमिली खुद उनका उपकार मानती है, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा घर चल रहा है। अभी हेमंत करके एक लड़का जो ग्राउंड के इधर उपोषण में बैठा हुआ है, हाँ, वो एक क्लेम कर रहा है कंपनी के, हमको पगार नहीं मिलती है, हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो ऐसा क्या है वो लड़के का? यानी वो देखिए कैसा है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के नाते वो गलत ब्लेम डालता है। क्योंकि देखिए हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो भी हमारी कंपनी ने क्या सोचा है कि जो बच्चे थोड़ा कम सीखे हुए तो भी उनको सुपरवाइज़र का जॉब दिया है और उनको केयर टेकर का काम दिया है। अब उसके मन में कुछ अलग भावना होगी, इसके लिए उसने ये क्लेम किया है। देखिए पहले कैसा था, पहले जो कर्मचारी थे बाथरूम के, उनको पगार मिलता नहीं था, किसी को मिलता था, लेकिन तो भी हमारी जो कंपनी साइन मेंटेनेंस, इसने उनका पगार चालू किया है और उनको पगार मिल रहा है। और उनको हर एक सुविधा, जो कुछ सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, वो सब सुविधा गवर्नमेंट ने दी है। हाँ, अगर उसके बावजूद अगर इनको तकलीफ़ है तो बहुत बुरी बात है। बहुत से पत्रकार हैं जो इसमें आक्षेप ला रहे हैं, लेकिन किसी ने उनका कुछ बुरा नहीं किया। जिसने किया है वो साइन मेंटेनेंस ने बहुत अच्छा किया। मेरे खुद पेंकर पाड़े में ऐसे केयर टेकर हैं जिनका पगार पहले नहीं चालू था, जैसे कि अपना तरसीम लॉट हो गया, उनका पगार पहले नहीं चालू था। हाँ, और फिर बहुत से जो साफ़ सफाई वाले कर्मचारी हैं उनको आप जाके पूछ सकते कि पहले पगार नहीं मिलता, लेकिन साइन मेंटेनेंस आने के बाद उनको पगार मिलने लगा। दीपा करके एक हमारी लेडीज़ केयर टेकर है, हाँ, जिसको पहले पगार नहीं मिलता था, लेकिन आज की तारीख में उसको पगार मिल रहा है साइन मेंटेनेंस आने के बाद। एक हेमंत कारावार करके एक हमारे जो केयर टेकर हैं उनके नेता आए हैं, हाँ, जिन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया, हाँ, क्योंकि इसके पहले उनको पगार नहीं मिलता था, उसके लिए लड़ाई कभी उन्होंने नहीं की। हाँ, आज उनके नेता बन के बैठे हैं, हाँ,
उनके नेता बन के बैठे हैं और उनके लिए सोच रहे कि मैं रिपब्लिकन पार्टी में जाऊंगा, मैं उनका बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा। मैं उनके लेकिन- ऊपर कोई आपकी कंपनी ने कोई एफआईआर दर्ज किया है, कुछ मामला हाँ, दर्ज हुआ था? उ- क्या हुआ था, माजरा क्या था? एक दिन क्या हो गया, एक्चुअली पगार का जो हमारा इश्यू था, तो वो आके अपने जो केयर टेकर हैं, लेडीज़ केयर टेकर, उनको प्रोत्साहित करके और हमारी कंपनी के जितने भी चेयर वगैरह थे सब कुछ तोड़ फोड़ करके पूरा हमारे कंपनी का सत्यानाश किया। उनको क्या लग रहा है कि मैं अगर सत्यानाश करूँगा तो मुझसे कंपनी डर जाएगी और मुझे बेनिफिट देगी। उन्होंने और- क्लेम किया है कि मैं ओबीसी, मैं उनका कास्ट कुछ निचली कास्ट की, और उन्होंने उनके साथ गाली गलौज हुआ। नहीं निचली नहीं, कास्ट ऐसी की- उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि जिससे उनके जात को हम धक्का दें या उनको कुछ करें।